फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज तो निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने बिल्कुल कोई कामकाज किया ही नहीं। उन्होंने कहा कि भाई जहाँ पे ओपन हुए वहीं पे ही क्लोज़ हो जाते हैं। तो निफ्टी जो है 8 पॉइंट नीचे बंद हुई है और बैंक निफ्टी 32 पॉइंट नीचे बंद हुई है, मतलब ऑलमोस्ट बिल्कुल ही फ्लैट बंद हुई है, डोजी कैंडल बनाई है। इंडिया विक्स देखें तो 12 के नीचे है, 12 के नीचे है, 11.6 पे है, बल्कि 11.6। और ये कौन सा साल है? ये भाई इलेक्शन ईयर है, और वो भी केवल इंडिया का इलेक्शन नहीं, यूएस में भी इलेक्शन है। मतलब आप सोच सकते हैं कि भाई दो इलेक्शन है, बड़े इलेक्शन, और इंडिया विक्स आपका 11.6 पे ट्रेड कर रहा है। मतलब ये तो शायद से वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ऐसा इंडिया विक्स तो मेरे हिसाब से इतिहास में, हिस्ट्री में कभी भी नहीं देखा गया होगा इलेक्शन ईयर में। और इस दफ़े आपको पता नहीं क्या क्या ही देखने को मिलेगा। ये तो बस अभी शुरुआत हुई है नए साल की, जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग निफ्टी की बात करें कि निफ्टी ने क्या किया है, तो आपके सामने कि बिल्कुल ही एक सीधी लाइन में ट्रेडिंग हुई है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। पिछले 2 दिन से टोटल साइडवेज है, टोटल एक बहुत ही छोटी रेंज में कामकाज हो रहा है। मतलब ऑलमोस्ट आप लोग समझ लीजिए कि 50 पॉइंट के करीब। ठीक है, 50 पॉइंट के करीब की रेंज में कामकाज हो रहा है। बीच में 1-2 स्पाइक लगते हैं, जैसे यहाँ लगा 1-2 स्पाइक लगते हैं, मगर अल्टीमेट आप देखें तो एक बहुत ही छोटी 50 पॉइंट की रेंज में कामकाज हो रहा है। ठीक है, अब इतनी छोटी सी रेंज में आप लोग ट्रेडिंग कैसे करेंगे? ठीक है, अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो इतनी छोटी रेंज में कैसे ट्रेडिंग करेंगे? तो इसका आंसर ये है कि आपका ट्रेड कर पाना बहुत ही मुश्किल है। आप तभी पैसा कमा सकते हैं जैसे आपने सुबह समझ लो कॉल बाय कर लियो। ठीक है, कॉल बाय कर लियो और ये जो स्पाइक आया इसमें बुक भी कर लियो। अगर क्योंकि आपने बुक नहीं किया तो फिर तो आप जानते हैं आपकी कॉल का क्या हुआ, वो तो फिर पूरी की पूरी डीके हो गई। और सेम बैंक निफ्टी में भी, आप बैंक निफ्टी देखें तो इसमें भी जिसने सुबह सुबह कॉल बाय कर ली उसका कुछ पैसा बन गया होगा, लेकिन उसने भी अगर एकदम बुक कर ली होगी तो भाई पैसा उसके पास भी आया होगा, वरना फिर उसकी भी कॉल का क्या हाल हुआ है आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो देखो इतनी ज़्यादा रेंज बाउंड मार्केट, इतनी ज़्यादा रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड कर पाना एज एन ऑप्शन बायर बहुत मुश्किल है। तो अगर आपने लॉस किया है पिछले 2 दिन में तो इसमें आपको परेशान होने की कोई भी वजह नहीं है। इतनी ज़्यादा साइडवेज मार्केट है तो भाई एज एन ऑप्शन बायर आप प्रॉफिट कमाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल ही है। ठीक है, स्कैल्पिंग करके किसी ने कुछ कमा लिया, वो भी स्कैल्पिंग भी क्या बोले इसे। ठीक है, मतलब बिल्कुल एकदम क्विक ट्रेड करके किसी ने कमा लिया तो कमा लिया, अदरवाइज एज एन ऑप्शन बायर बहुत ही डिफ़िकल्ट मार्केट है, कल की भी और आज की भी। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम में भी बता दी थी आज सुबह ही, क्योंकि इसका जो है मुझे रवैया देख के सुबह ही समझ में आ गया था। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई सुबह तो बढ़िया था, इतनी बढ़िया ग्रीन कैंडल बनी थी, तो तुमने सुबह क्यों बोला कि भाई आज ऑप्शन बायर का दिन नहीं है, आज ऑप्शन सेलर का दिन है। ठीक है, ऑप्शन बायर अवॉइड करें। तो इसकी वजह ये है कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी, ये केवल HDFC बैंक की वजह से बनी थी। आप लोग देखें यहाँ पे, तो HDFC बैंक में इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, तो इस वजह से बैंक निफ्टी में भी ग्रीन कैंडल बन गई थी। अदरवाइज़ जो बाकी स्टॉक्स थे उन्होंने कोई काम काज नहीं किया था, वो ऐसे ही ढीले ढाले पड़े हुए थे। तो मुझे एक्सपीरियंस की वजह से अब अंदाज़ा हो गया था कि भाई इसका इरादा यही है कि ये ग्रीन कैंडल बनाएगा, वापस से टोटल साइडवेज कर देगा, इसका कुछ मोमेंटम देने का इरादा नहीं है। तभी मैंने सुबह आपको अपडेट किया था कि जो ऑप्शन बायर हैं वो अवॉइड करें, ऑप्शन सेलिंग आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और जिसने आज ऑप्शन सेलिंग ट्राई की होगी उसका बढ़िया पैसा बन गया होगा। ऑप्शन बाइंग किसी ने की होगी तो फिर तो भाई बस एक सुबह जो मोमेंटम आया है, अदरवाइज़ तो बाकी दिन में कभी भी आपने बटन दबाया होगा ऑप्शन बाइंग का तो वो आपको नुकसान में ही कन्वर्ट हुआ होगा। अब आगे की बात कर लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पहले डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई लगातार 2 डोजी कैंडल देखने को मिल रही है। ठीक है, निफ्टी में लगातार 2 डोजी कैंडल देखने को मिल रही है, लेकिन एक चीज़ आप लोग देखें कि भाई
22,420 के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 22,420। अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो 22,420 का जो लेवल है ना, ये ऐसा नहीं है कि भाई इंट्राडे में आपने एक छोटा सा फॉल देखा तो फिर आपने सोचा कि अब सेल कर देता हूँ। अभी क्या है कि ये स्पाइक मारती है, मार्केट स्पाइक मारती है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट हो सकता है स्पाइक मारे वापस ऊपर आ जाए, स्पाइक मारे वापस नीचे आ जाए, ठीक है। तो अभी मार्केट स्पाइक मारती है, आपको थोड़ा देखना होगा क्या ये 22,420 के नीचे सस्टेन कर रही है, क्या ये 22,420 के नीचे सस्टेन कर रही है। अगर समझ लो सस्टेन कर रही है तब सेल की एक ट्रेड ले सकते हैं, वो भी एक बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ, कि अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सेल आप 22,420 के नीचे ही देखना, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब बाय की बात करते हैं कि भाई बाइंग कहाँ पे कर सकते हैं। तो बाइंग के लिए तो पहले बात, जो चार्ट है वही ख़राब हो गया, ठीक है। लग रहा है चार्ट खुद ही बोल रहा है कि भाई बाइंग तो भूल ही जाओ, लेकिन तब भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बाइंग के लिए मैंने आपको कल भी एक लेवल बताया था, आज भी दोबारा बता रहा हूँ, वो है भाई आपका 22,540, ठीक है, 22,540। इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, ठीक है, ऊपर निकलने से गुजारा नहीं है, मैंने आपको बता दिया है बहुत बार। 22,540 के ऊपर सस्टेन होता तब फिर हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, और 22,650 तक का अपना टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। और ये जो 22,420 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो फिर हम जो है 22,300 तक का अपना टारगेट बना सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं अभी मार्केट में बताने के लिए, क्योंकि मार्केट में कुछ मोमेंटम ही नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको अपना खुद भी दिमाग लगाना होगा। इंडिया विक्स भी बहुत लो है, 12 के नीचे इंडिया विक्स अगर रहती है तो ऑप्शन बायर के लिए तो मतलब बिल्कुल ही एक ग्रेवयार्ड सा बन जाता है, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम होता ही नहीं, और एक दो कोई स्पाइक आ जाते हैं, और एक दो स्पाइक ज़रूरी तो है नहीं कि आपने पकड़े हों। जैसे आज भी सुबह जो स्पाइक आया उसमें अगर आप बैठे थे तो आपका पैसा बन गया होगा, वरना फिर तो भाई बाकी पूरा दिन कुछ हुआ ही नहीं। तो यही बात है, इंडिया विक्स अगर 12 के नीचे आ जाती है तो ट्रेड कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ऑप्शन बायर्स के लिए खासकर। सेलर के लिए भी ऐसा नहीं है कि सेलर के लिए हैवी नहीं बन जाता है, सेलर के लिए भी डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि ये जो स्पाइक आते हैं इसमें ऑप्शन के प्राइजेस बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, तो सेलर को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन तब भी चलो उसके पास क्या होता है सेलर के पास, कि वो होल्ड कर सकता है, उसने होल्ड कर लिया तो बच जाता है। बायर के पास क्या होता है, वो अगर होल्ड करता है तो और डिके मिलता रहता है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट रहता है। चलो तब भी अब ज़रा बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं हम। तो बैंक निफ्टी देखो पॉजिटिव ही लग रहा है, कल भी मैंने आपसे बात करी थी कि बैंक निफ्टी से ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है। तो अभी भी बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव ही लग रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक रेंज बन गई है ये, ठीक है, ये एक रेंज बन गई है जो कि है आपका लगभग 47,350, 47,350, ठीक है, नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ है 47,700। तो मतलब एक 700 पॉइंट की एक रेंज बन गई है, ठीक है, 700 पॉइंट की एक रेंज बन गई है बैंक निफ्टी में, 700 कह रहा हूँ मैं, सॉरी, 350 पॉइंट की एक रेंज बन गई है बैंक निफ्टी में, ठीक है, 350 पॉइंट की। अब ये जो 350 पॉइंट है, अब आप बोलेंगे कि यार जब तक ये क्रॉस होगी तब तक तो मेरी सारी ट्रेड ही निकल जाएगी। तो देखो अगर इसे क्रॉस होने का वेट नहीं करेंगे तो आपको डिके ही मिलेगा। कल एक्सपायरी वैसे ही है बैंक निफ्टी की, और एक्सपायरी के दिन तो आप जानते हैं कि अगर थोड़ा बहुत भी जो है आपके ऑप्शन ने कुछ मोमेंटम नहीं किया, मार्केट ने मोमेंटम नहीं किया, तो फिर आपको डिके मिलता रहेगा। तो बेटर यही है कि आप 47,700 के ऊपर कॉल की तरफ देख सकते हैं और 47,350 के नीचे पुट की तरफ देख सकते हैं। उससे पहले अवॉइड ही करेंगे तो बेटर रहेगा, आपका कैपिटल सेफ रहेगा। बाकी अगर आपको ये लगा रहेगा कि भाई नहीं मुझे कुछ ना कुछ करना ही है, तो फिर भाई आप, अब फिर मैं क्या ही बोलूँ। अब सबसे पहली बात क्या होती है, अगर आप अपना पैसा बचाएंगे तो ऐसी मार्केट में आप सरवाइव कर लेंगे, और पैसा नहीं बचाएंगे तो ये जो ऐसी साइडवेज मार्केट होती है, ऐसी टोटल साइडवेज मार्केट होती है,
ये आपका सारा पैसा लेके चली जाती है। और फिर जब बढ़िया मार्केट आती है, ठीक है, जब बढ़िया मार्केट आती है, अब जैसे समझ लो बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन रही है, तब आपका फिर पैसा नहीं होता, और पैसा नहीं होता फिर आपका पैसा बनता भी नहीं है। तो यही बात है, अगर आप अभी अपना थोड़ा पैसा बचा लेंगे तो ऐसी ही जब ग्रीन कैंडल बनेगी बढ़िया, तब आपका पैसा बन सकता है। तो उसके लिए थोड़ा वेट कर लीजिए। देखो ऐसा तो है नहीं कि मार्केट हमेशा ही साइडवेज रहेगी। थोड़ा इंडिया विक्स को भी आप वॉच कीजिए। अगर समझ लो कल इंडिया विक्स थोड़ा ऊपर जा रही होगी तो हो सकता है कुछ मार्केट में भी मोमेंटम मिल जाए। बाकी इतनी ज़्यादा डल इंडिया विक्स में, 12 के नीचे इंडिया विक्स, तो ऑप्शन बायर के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है, बल्कि सेलर के लिए भी ख़राब है, मैं आपको ये बोलूँगा। लेकिन तब भी आप अगर 12 के ऊपर ट्रेड करेंगे तो फिर थोड़ा सा बेटर रहेगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा मतलब कॉशियसली ट्रेड कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 1-2 दिन की बात और है, आरबीआई पॉलिसी तक हो सकता है मार्केट ऐसी रहे, लेकिन पॉलिसी के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छा मोमेंटम आना चाहिए। वैसे भी अब क्या है, रिज़ल्ट सीज़न आने वाला है, और रिज़ल्ट सीज़न में तो आप जानते हैं कि एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलता है। आपका HDFC बैंक तो आपको याद ही होगा, पिछली बारी जब ये रिज़ल्ट लाया था तो क्या हुआ था बैंक निफ्टी में। इन्फोसिस जब रिज़ल्ट लेके आता है तो क्या होता है, ठीक है। तो अब रिज़ल्ट सीज़न आ रहा है, मोमेंटम मिलेगा। 1-2 दिन की बात है, हो सकता है आरबीआई पॉलिसी तक वेट करना हो, लेकिन उसके बाद तो आपको मोमेंटम मिलना ही चाहिए, ठीक है। बाकी हम आपको टेलीग्राम में तो अपडेट कर ही देते हैं, वो अपडेट भी आप देखते रहिए, ठीक है। और कोई अपडेट होगी वो भी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।